जय हिंद। आज हम लोग मोटिवेशनल वीडियो के सीरीज में जानेंगे कि पढ़े हुए चीज़ को हम लोग क्यों भूल जाते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग का मुख्य रूप से बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी बिंदु हैं जिस पर हम लोग ध्यान दें और पढ़े ऐसे कि पढ़े हुए चीज़ को जल्दी से भूल नहीं पाए। तो आज सामान्य रूप से जो स्टूडेंट है उनकी ये समस्या है कि पढ़े हुए चीज़ को वो भूल जाते हैं। तो मुख्य रूप से फॉरगेटिंग की क्रिया जो है, भूलने की क्रिया, यह विषय वस्तु मनोविज्ञान का है, लेकिन सामान्य तौर पर जो स्टडी में स्टूडेंट के साथ जो ये घटनाएं होती हैं, ये बात होती है कि वो पढ़े हुए चीज़ को भूल जाते हैं, बार बार भूलते हैं। क्यों भूलते हैं और कौन कौन सी बिंदु पर ध्यान दें ताकि पढ़ा हुआ चीज़ भूले नहीं, हमेशा याद रहे। उसको हम लोग कैसे तैयार करें, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि आज का मुख्य रूप से हेडिंग जो है, पढ़े ऐसे कि कभी भूल न पाएं। अर्थात जो फॉरगेटिंग है, फॉरगेटिंग क्या है? फॉरगेटिंग एक मानसिक प्रक्रिया है। यह जो बात होती है, भूलने की जो क्रिया होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है। तो यह क्यों होती है और किन किन बिंदुओं पर स्टूडेंट वर्तमान समय में ध्यान दे ताकि वो पढ़े हुए चीज़ को भूले नहीं, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोगों को इस रूप में रखना है कि इमेज के रूप में शिक्षण कौशल का विकास करना है। इमेज के रूप में। अब शिक्षण कौशल, शिक्षा की कई एक पद्धति हैं, स्टूडेंट कई एक तरीका से पढ़ते हैं और वो क्या होता है कि पढ़े हुए चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। परीक्षा में क्या होता है, उस प्रश्न को वो लिख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसका मुख्य कारण होता है कि उनके अंदर फॉरगेटिंग जैसी घटनाएं हो जाती है, वो भूल जाते हैं उस प्रश्न को। तो हम लोग क्या करेंगे, मुख्य रूप से क्या करेंगे, इमेज के तौर पर किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को हम लोग इस तरह से एक खाका के रूप में मस्तिष्क में सेट करेंगे, चाहे वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो या फिर साइंस का हो। उसको हम लोग एक खाका के रूप में, एक डायग्राम के रूप में मस्तिष्क में अगर सेट करते हैं, उसका एक वृत्त चित्र रहता है, एक इस तरह से आकृति रहता है मस्तिष्क में, जिससे आदमी क्या करता है कि माने किसी भी पढ़े हुए चीज़ को पुनः याद कर पाते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, अगर चाबी अकेला है तो बार बार वो खो जाता है, तो उसमें हम लोग रिंग लगा के रखते हैं। रिंग लगाने से क्या होता है कि कहीं भी है तो उसको हम उस रिंग के माध्यम से ढूंढ लेते हैं। अलमीरा में सामान रखते हैं या टेबल पर या रैक पर सामान रखते हैं, तो अगर उसको सिस्टम से हम रखते हैं बार बार, अगर रुमाल एक ही जगह पर रखते हैं, कलम एक ही जगह पर रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट अपना एक ही जगह पर रखते हैं, तो उसको हम लोग रात में भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर उसको हम लोग यत्र तत्र रखेंगे तो एक तो भूल जाएंगे उसको कि कहाँ रखे, यह निश्चित जगह नहीं है, फिक्स जगह नहीं है, इस कारण से उसको भूल जाएंगे। और दूसरा नंबर यह होगा कि अगर चाबी अकेला है तो उसको किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि जो हम अध्ययन करें, जो हमारा शिक्षण कौशल हो, पढ़ने का जो तौर तरीका हो, वह इमेज के रूप में हो, एक ग्राफ के रूप में हो, उसका एक वृत्त चित्र मेरे मस्तिष्क में सेट हो, ताकि उसके माध्यम से हम उस चीज़ को ढूंढ सके, वहाँ तक पहुँच सके। अगर कभी कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं तो जिस तरह से चाबी रिंग होता है तो आसानी से हम उसको ढूंढ लेते हैं। तो ये जो शिक्षण कौशल अपने अंदर जो डेवलप करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि एक
इमेज के रूप में, अगर कोई भी घटना है, ऐतिहासिक ही घटना है, तो उस घटना को हम लोग इमेज के रूप में अपने मस्तिष्क में स्थान देंगे। जिस तरह से हम लोग क्या है कि एक बार फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद पूरा उसका एक आकृति, एक इमेज बन जाता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, और उस कहानी को हम लोग दूसरे से आसानी से व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन जो हम पढ़ा हुआ चीज़, जो किताब में पढ़ते हैं, उसको हूबहू हम नहीं कह पाते हैं किसी से, या कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि जो हमारा शिक्षण कौशल का जो प्रारूप होता है वह इमेज के रूप में नहीं होता है। जबकि हम फिल्म जब देखते रहते हैं तो इमेज के साथ साथ साउंड दोनों होते हैं। इसी कारण से उसका जो एक हमारे मस्तिष्क पर इमेज जो बनता है, फोटोग्राफी जो बनता है, उसको हम लोग लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं। तो हम लोग शिक्षण कौशल ऐसा विकसित करेंगे कि वो उसमें एक ग्राफिक हो, इमेज के रूप में हो, ताकि उसको कभी ज़रूरत आवश्यकता अनुसार कहीं बोल सकें, कहीं लिख सकें, अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इंटरकनेक्टिविटी। आज जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, सभी विषय को पढ़ते हैं, लेकिन इंटरकनेक्टिविटी वो नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ को भूलने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ें, जो टॉपिक पढ़ें, उसको हम लोग कनेक्टिविटी में रखें, एक दूसरे से कनेक्ट करें। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी है जो फिजिक्स में भी हमें पढ़ना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे, एक विषय को दूसरे विषय से इंटरकनेक्ट करेंगे, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे। तो इंटरकनेक्ट जब करेंगे तो उसका एक ग्राफिक होगा, ग्राफिक बनेगा मस्तिष्क पर, जिसको हम लोग लंबे समय तक रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। भूलने की क्रिया वहाँ नहीं होगी, कम होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो अध्ययन का शैली हो, वैज्ञानिक रूप से हो, प्रायोगिक रूप से हो। तो ये प्रायोगिक प्रारूप के साथ अगर किसी चीज़ को, अगर हम साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, साइंस में, तो उसको हम लोग जो कुछ ऐसी बातें हैं प्रयोग के तौर पर, वहाँ भी ग्राफिक का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग अगर है तो उसको प्रयोग के साथ करेंगे, तो हमारा अध्ययन जो होगा और ज़्यादा सबल होगा। उस फॉरगेटिंग की जो घटना है वो वहाँ कम होगी। तो प्रारूप क्या होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए। और दूसरा है सोशल साइंस, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें तो प्रायोगिक रूप नहीं आएंगे, लेकिन सोशल साइंस में अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसका प्रकृति के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे, पर्यावरण के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो जो यहाँ सोशल में जो बातें हो रही है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ऐतिहासिक कोई बात पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग ऐतिहासिक घटना को वर्तमान घटना के परिप्रेक्ष्य में तुलना करेंगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अभी जो वर्तमान समय में यूक्रेन में जो चल रही है, और तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं जो बनी हुई है और लगातार हमला हो रहा है, तो उससे इंटरकनेक्ट करेंगे। यानी कि नए सूचनाओं को पुरानी सूचना से हम लोग इंटरकनेक्ट जब करेंगे तो वो सूचना हम लोग फॉरगेट नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है कि शिक्षण विधि जो हो वैज्ञानिक हो और प्रायोगिक उसका प्रारूप हो, प्रयोग भी उसके साथ साथ हो। अब हम लोग चौथा मुख्य रूप से ध्यान दे देते हैं कि कार्य की उपयोगिता। किसी चीज को हम लोग क्यों भूल जाते हैं, तो भूलने का कारण मुख्य यह है कि जब कार्य की उपयोगिता या कार्य की सार्थकता जब व्यक्ति को नहीं होता है तो उस चीज को आप जल्दी फॉरगेट करते हैं, जल्दी से भूल जाते हैं। जैसे
टीवी पर न्यूज चल रहा है, न्यूज में हम लोग क्या है कि देखते हैं, अगर खेल से संबंधित खेल में रोचकता है और उस न्यूज का हमें अगर उपयोगिता है तो खेल से संबंधित जो घटनाएं घट रही है उस न्यूज को हम याद रख पाते हैं। लेकिन वही पॉलिटिकल से है या कोई ज्योग्राफिकल है या कोई अन्य न्यूज है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उपयोगिता नहीं है। तो उपयोगिता, जब विषय की सार्थकता होगी और विषय की उपयोगिता जब होगा तो उस को हम लोग क्या है कि उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। तो यहाँ हम लोग को मुख्य रूप से जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा टारगेट है, जो एम्बिशन है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो आपका अध्ययन क्षेत्र है उसमें कितना उपयोगी आप चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस उपयोगिता पर भी निर्भर करता है आपका फॉरगेटिंग। अगर आपके मन का नहीं चीज़ है, आपके उपयोग का नहीं है, तो आप उस चीज़ को जल्दी से भूल जाते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट को यह समझना है, यह जानना है कि कौन कौन से विषय वस्तु या कौन कौन से बिंदु हमारे लिए उपयोगी है। अगर इस चीज़ को क्लियरफाई आप कर पाते हैं तो जो आपके द्वारा अध्ययन किया जाता है उस चीज़ को आप नहीं भूल पाते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि जो फॉरगेटिंग की सबसे बड़ी जो घटना देखी जाती है, जो बच्चे क्या करते हैं, बार बार भूलते हैं। वह क्यों भूलते हैं, इस पर मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे तो रिवीजन का विधि जो होता है या रिवीजन का अभाव होता है, वो रिवीजन नहीं करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सूचनाएं, कोई भी नई सूचना जो है मेरे मस्तिष्क पर 0.5 सेकेंड तक ही क्या होता है, शुरुआती दौर में अंकित हो पाता है। तो वह मेरे कानों तक जो सूचना जाती है मात्र 5 सेकेंड तक एक शब्द। तो जैसे रिवीजन, अगर किसी चीज़ को हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, अगर उसका रिवीजन हम नहीं करते हैं तो फर्स्ट रिवीजन जो है नियमानुसार अगर फॉरगेटिंग नहीं हो, इसके लिए क्या करना है कि आपको 24 घंटे के अंदर क्या है कि उसको एक बार रिवीजन करना है, फिर उसको 7वें दिन रिवीजन करना है और फिर 21वें दिन रिवीजन करना है और फिर 90 दिन पर एक बार रिवीजन करना है। जो भी आप अध्ययन किए हैं, जो भी पढ़े हैं, जो भी आपने सीखा है, वह क्या होगा, रिवीजन जब आप कर देते हैं तो क्या होता है कि भूलने की घटनाएं कम हो जाती है। आप उस चीज़ को याद रख पाते हैं और वह आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाकर सेटल डाउन हो जाता है। और लॉन्ग टाइम मेमोरी की सूचनाएं को हम लोग किसी समय बृहत मस्तिष्क के पटल पर ला सकते हैं आसानी से। अगर कुछ उसमें फॉरगेटिंग होता है तो हम लोग अगर इंटरकनेक्ट करके पढ़े हैं तो उसको इंटरकनेक्ट के द्वारा फिर पुनः वापस कर सकते हैं, या इमेजिक रूप में अगर पढ़े हैं तो उस इमेज का एक खाका रहता है मस्तिष्क में जिसके द्वारा पुनः आप उसको स्मरण कर सकते हैं और आसानी से आप उस समस्या पर सोच सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार इन बिंदुओं पर यदि हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं लंबे समय तक, तो उनके अंदर ये भूलने की क्रिया धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो आसानी से किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेटल डाउन कर पाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।